नमस्कार। देश के केंद्रीय मंत्री रहे और इसके साथ साथ दलितों के इस वक्त पे अगर आप मॉडर्न डे की राजनीति की बात करें तो सबसे बड़ा चेहरा रामविलास पासवान। उनका जब निधन हुआ तो इसके बाद लगातार कई सारी ऐसी यादें किस्सों के रूप में सामने निकल कर आ रही हैं जिसे हर कोई साझा कर रहा है, चाहे वो लुटियन जोन के पत्रकार हों, चाहे वो उनके साथी हों, इसके अलावा बड़े बड़े नेता, खास तौर पर ये देखते हुए कि वो रहे हैं खासतौर पर अटल बिहारी सरकार के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से, और अब तक लगातार जिस भी तरह से सत्ता चाहे इधर गई चाहे उधर गई, चाहे यूपीए गई चाहे एनडीए आई चाहे बीजेपी आई, रामविलास पासवान रहे। इसके साथ साथ जो एक अहम बात ये निकलकर सामने आई, और ये जो पूरा का पूरा किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये उस वक्त का है, ये बात 1996 की है। और 1996 का ये वो किस्सा है जब रामविलास पासवान प्रधानमंत्री बनने ही वाले थे कि मुलायम सिंह यादव ने अड़ंगा लगा दिया। मुलायम सिंह यादव उस वक्त के पिछड़ों के आप कह लीजिए या मुसलमानों के एक ऐसे चेहरा, एक ऐसा नेता जिसने कहीं ना कहीं उस वक्त पर एचडी देवगौड़ा का नाम आगे बढ़ाकर, किसके कहने पर, अमर सिंह के कहने पर एचडी देवगौड़ा का नाम आगे बढ़ाकर पूरे के पूरे समीकरण बदल दिए थे। क्योंकि उस वक्त पे ज्योति बासु को लेकर वाम दलों में एक अलग तरह की जो थी वो राय कायम थी, और इसके अलावा एक नाम उस वक्त पे और था, और ये जो एक नाम था जिसका सबसे पहले नाम सामने निकल कर आया था, और ये तब की बात है जब वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार गिर गई थी, अल्पमत में आ गई थी, और इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से केंद्र ने जो है वो संयुक्त मोर्चे की सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। इस दौरान जो सबसे पहला नाम आया था वो विश्वनाथ प्रताप सिंह का आया था, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। उसके बाद हमने आपको ज्योति बासु की बात बताई, जिसको लेकर के हर कोई तैयार नहीं नजर आ रहा था, और इसके बाद फिर नाम आया था रामविलास पासवान का। रामविलास पासवान को लेकर सहमति भी बनती नजर आ रही थी, क्योंकि रामविलास पासवान देखिए थे पिछड़ों के नेता, लेकिन कभी भी उन्होंने जो दूसरी जातियों को लेकर कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे समाज में कटुता फैले, जिससे समाज में ये बात सामने निकल कर आए कि यार ये सिर्फ अपनी जाति की बात करता है। निश्चित तौर पर वो अपनी जाति के नेता थे, लेकिन उन्होंने किसी और जाति के खिलाफ कभी भी अमर्यादित भाषा या कभी भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया। संसद में जिस तरह की बातें उन्होंने रखी, जिस तरह से उनका आचरण रहा, वो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि जो विपक्षी दल थे उनको खटके कि यार ये अपनी जाति की बात करता है और हमारी जाति के खिलाफ इस तरह से बातें करता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस वजह से उस वक्त पे जो है वो उनके नाम को लेकर कहीं ना कहीं एक संभावना जो है वो तलाशी जा रही थी, और खुद रामविलास पासवान भी इसके लिए मानसिक रूप से, हर तरह से मानसिक रूप से मतलब वो साइकोलॉजिकली पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे थे। लेकिन फिर जैसा मैंने आपको बताया कि मुस्लिमों और पिछड़ों के बड़े नेता मुलायम सिंह यादव ने इस पर जो है वो पानी फेर दिया, और इसके पीछे निश्चित तौर पर अमर सिंह ने एचडी देवगौड़ा का नाम आगे बढ़ाया था, और उसी के बाद आपको पता है कि जो रामविलास पासवान के जो चांसेस थे, जो कि उस वक्त पे बहुत स्ट्रांग थे, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म होते हुए नजर आए। और उसके बाद तो हम जानते हैं कि किस तरह से राजनीति आगे बढ़ी। खैर, ये एक तरह से कह लीजिए कि जब आज हर कोई रामविलास पासवान से जुड़ी अलग अलग यादों को साझा कर रहा है, तो हमें लगा हमें भी आपको ये किस्सा सुनाना चाहिए कि जब वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो उस वक्त पर मुलायम सिंह यादव ने किस तरह से अड़ंगा लगा दिया था। खैर, आज मुलायम सिंह यादव को भी निश्चित तौर पर वो दिन जरूर याद आया होगा जब उन्होंने अमर सिंह के कहने पर, अमर सिंह की अभी हाल ही के दिनों में उनकी भी मृत्यु हुई है, तो उनका भी निधन हो गया है, तो निश्चित तौर पर ये सारी की सारी चीज़ें अब मुलायम सिंह के जहन में शायद आई होंगी कि किस तरह से उस वक्त पर रामविलास पासवान प्रधानमंत्री बन सकते थे, और एक वक्त पे मुलायम सिंह यादव भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन वहां पे भी राजनीति हुई थी। वो किस्सा कभी और सुनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रामविलास पासवान का जिक्र आज इसलिए क्योंकि आपको पता है कि बीती रात उनका निधन हो गया, और आज लगातार चिराग पासवान की वो तस्वीर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीठ थपथपा रहे हैं उनकी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये पूरा का पूरा किस्सा अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर श्रद्धांजलि के रूप में रामविलास पासवान को हमारी तरफ से निश्चित तौर पर आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इस पर शेयर कर सकते हैं इस पूरे के पूरे किस्से को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।